सच्चिदानंद जी महाराज की जय। परम पिता परमात्मा के दिव्य चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी के चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी के चरणों में प्रणाम। वेस्ट जंगल दिव्य जीवन संघ का ये चतुर्दिवसीय साधना शिविर आयोजन करने वाले सारे कर्मकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए मंचासीन समस्त संतों के चरण में दंडवत प्रणाम करते हुए मेरे आत्मस्वरूप सज्जनों और भक्तिमती माताएं, ओम नमो नारायण। कोई अगर पिता माता का बात नहीं सुनता तो हम उनके प्रति किसी नजरिया में हम देखते, किसी कैटेगरी में रखते। हमारे भारत ऐसा एक अनोखा देश है, ऐसा एक मुहूर्त, दिन, हफ्ता, युग का बात तो बहुत बड़ा फैसला है। एक मुहूर्त भी आप ऐसा ढूंढना मुश्किल है जिस मुहूर्त में इसी धरा से कोई संत ही नहीं रहा, कोई ग्रंथ ही नहीं रहा, कोई महापुरुष का वाणी ही नहीं रहा। दिशाहीन जैसा स्थिति नहीं रहा। जो भी संत आए हैं, ऐसा तो जब बुरी तरह इम्बैलेंस की सिचुएशन होता तो खुद भगवान ही बोलते कि मैं ही अवतार लेता हूं उसी का बैलेंस करने के लिए। और जब उनका अपने आने का जरूरत नहीं था, उनका प्रतिनिधि के स्वरूप में संतों ही इधर पधारते और सबको दिशा दर्शन देते। और जितने भी संत आए हैं, अपना समझ, अपना अनुभूति, उनका वाणी एक ग्रंथ के रूप लिया है। और जितने ग्रंथ है अनगिनत है। अनंत शास्त्र बहुवेदितव्यम स्वल्पश्चमायु बहुवश्च विघ्नाः यत् सारभूतं तदुपासितव्यम हंस यथा क्षीरमिमां मिश्रम्। ऐसा अनोखा देश में हम जन्म लिए, ये हमारे सौभाग्य है और ये भगवान के एक परम कृपा है हमारे लिए। भगवान का जितने भी कृपा है उसी का सबसे विरला से विरला, सबसे विरल कृपा माना गया है 3 बातों को। और वो 3 बातों बड़े करोड़पति के लिए नहीं कहा गया है, बड़े साइंटिस्ट के लिए नहीं कहा गया है, जो लंबा कई सब्जेक्ट में डॉक्टरेट किए हैं उनके लिए नहीं कहा गया है। 3 वस्तु को दुर्लभ बताया है, बड़े भवन वालों को नहीं, ब्रांडेड गाड़ी में घूमने वालों के लिए नहीं। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। मनुष्यत्व, विवेक चूड़ामणि में पहला बात आता कि जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम अतः पुंस्तम ततो विप्रता। उसमें डिग्री वाइज, स्टेप बाय स्टेप मैंने उसी का अनोखा निराला को साबित करते हुए जितने भी जीव भगवान सृष्टि को किए हैं उनमें से श्रेष्ठ माना गया है मानव जीव को। इसीलिए जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ, नर जन्म को दुर्लभ बताया। लेकिन आगे की पंक्ति में बोलते, आगे के श्लोक में बोलते दुर्लभम त्रयमे वेतत् देवानुग्रह हेतुकम। देवता के अनुग्रह से ये दुर्लभ बात संभव होता। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। मनुष्यत्वम को दुर्लभ कहा गया है, यहाँ मनुष्य को दुर्लभ नहीं बोल के। और आज के वास्तविकता में हम देखने मिलता लट्स ऑफ ह्यूमन, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी। भारत की आबादी आज के दिन में क्या संख्या है? 120 करोड़ भारत का जनता है। अगर मानव ही संपत्ति होते तो 120 करोड़ का संपत्ति हम मानते, तो इससे इतना बड़ा राष्ट्र, इतना संपत्तिवान राष्ट्र अभी धरा पर है ही नहीं, धरा पर नहीं है। माने चाइना को भी अभी टक्कर देने वाला है संख्या को अगर देखा जाए तो। लेकिन
मनुष्य जनन को ही दुर्लभ नहीं कह के इसी में अब चर्चा की गई है मनुष्यत्व को। इसीलिए आज की वास्तविकता में ये बात भी आ जाता कि लट्स ऑफ ह्यूमन लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव का सकल मिला हुआ जीव तो बहुत संख्या में आज देखने मिलता धरती पर, लेकिन उसी को भी हम मानव के सकल तो मिल गया, मानव भी बोलने के लिए अगर उसी को हम रीजनिंग के साथ, तर्क के साथ, युक्ति के साथ अगर देखा जाए, मानव में जो गुण होना चाहिए वो गुण नहीं है। आज देखिए हमको बचाने के लिए जितना दवा नहीं निकला है, मारने के लिए उससे कई गुना ज्यादा इंतजाम किया गया है मारने के लिए। तो ऐसा जीवन को हम कैसे मानव के कैडर में रखेंगे? और मानव का शकल बनाने के बाद सृष्टा खुद ही तृप्त हो गए और सृष्टि बनाना ही बंद कर दिए। बोलते मानव को आखिरी सृष्टि कहा गया है, लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन कहा गया है क्रिएटर का। सृष्टा की सबसे सर्वोच्च कला कृति कहा गया है मानव को। और ऐसा मानव सृष्टि कृति होने के बावजूद भी अगर उनमें मानव का गुण का विकास नहीं हुआ तो क से कृष्ण भी बनता, र से राम भी बनते, लेकिन क से कंस भी बना है और र से रावण भी बना है। अगर क से कृष्ण और र से राम होने का सौभाग्य हमारे साथ है तो कंस और रावण बनने का इसे दुर्व्यवस्था क्यों हम सोचें और उसी के लिए मेहनत क्यों करें? हम मेहनत उसी के लिए कर रहे हैं, गड्ढा अपना खुद खुदाई कर रहे हैं और उसी गड्ढा में हम खुद ही गिर रहे हैं। उस ऐसा जीवन को कैसे बुद्धिमानी कहा जाएगा? जब भी हम सोचते तो अपने बारे में पहला सोचाता, मैं अमुक हूं, मेरा शरीर है ऐसा, अपने बारे में ही सोच विचार आता। ये एक प्रकार के अपना असलियत, हम जिसको सोचते हैं, जिसको माने चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते तो पहला बात हमारा अपना सोचते। दूसरा, हम सोसाइटी का हम छोटा सा हिस्सा है तो दूसरी चरण में हम सोसाइटी के लिए हम सोचते। तीसरा चरण में अगर समय बच जाए तब ऋषियों से, ग्रंथों से जो समझ मिला है प्रभु चिंतन के लिए हम आखिर में छोड़ते। प्रभु चिंतन को हम आखिर में छोड़ते। लेकिन हमारे जिनका अनुयायी बोल के जिसे का बैनर लगा के आज हम साधना शिविर आयोजन किया है और बार बार करते रहते हैं, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, उसी का जो प्रतिष्ठाता स्वामी शिवानंद जी ने और उनका समझ को जन जन तक पहुंचाने के लिए अहर्निश सेवा मही का व्रत लेते हुए, अपना खून को पानी बनाते हुए जो जिया है स्वामी चिदानंद जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज हमारे लिए अपना जीवन कल्याणकारी बातें जो छोड़ के गए हैं, बता के गए हैं, हम ऐसा जीवन अपनाया क्या? दिव्य जीवन कैसे जीना चाहिए वो क्या बोले हैं? गॉड फास्ट वर नेक्स्ट योर सेल्फ फास्ट। हम उल्टा जीवन जी रहे हैं। सर्वप्रथम अपना चिंतन, अपना सुख सुविधा पहले करेंगे और बाद में उससे हट के अपना परिवार का सोचेंगे। बाद में परिवार का भी बाद में सोचते, अपना परिवार या अपना समाज, अपना सोसाइटी का बात बाद में लाते और आखिर में समय होगा तो देखा जाएगा प्रभु चिंतन। प्रभु तो एक शाश्वत तो हमारे ऋषि लोग बोला है, हम ऋषियों का वाणी को नहीं ठुकरा रहे हैं। तो शाश्वत तत्व तो कहीं जाएगा नहीं, उसी के लिए हम कभी समय मिलेगा तो दे सकते बोल के हम ऐसा जीवन जीते। तो हम लेवल लगा के बोलते कि हम डिवाइन लाइफ का है, कुछ सील लगा देते, कुछ पोशाक पहन लेते, कुछ बाहरिया वेशभूषा से लोगों को बताने के लिए कि हम अमुक सोसाइटी का है। हमको देखते देखते लोग को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि अमुक सोसाइटी का है बोल के हम ऐसा पोशाक भी पहन लेते और बात करते तो उसी गुरु का बात करते, उसी शास्त्र, गुरु से जो शास्त्र मिला है उसी शास्त्र का चर्चा भी करते। लेकिन अपना व्यक्तिगत जीवन में ये क्वेश्चन करके देखिए, गुरुदेव हमको जो बोला है गॉड फास्ट वर नेक्स्ट योर सेल्फ लास्ट, क्या मेरा दिनचर्या ऐसा चल रहा है? क्या इसी का जवाब क्या मिल रहा है खुद को?
क्या मेरा पहला समय मैं प्रभु के लिए दे रहा हूं, जो कि परम अस्तित्व है, जो कि कभी भी उनके लिए अतीत नहीं होता, कि उनके लिए भविष्य नहीं होता, और सदा वर्तमान तत्व है। उनके लिए मैं पहला चिंतन, मेरा सपना क्या वो बना है आज? अगर नहीं बना है तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ ही शुरू नहीं हुई है। स्पिरिचुअल लाइफ ही शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अध्यात्म जीवन किसी का प्रभाव में जीने का जीवन नहीं है, किसी का अभाव में जीने का जीवन नहीं है, अपना स्वभाव में जीने का जीवन ही अध्यात्म जीवन है। इसीलिए गीता का 8वां अध्याय में किंग तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम, प्रथम सवाल का जवाब भगवान क्या देते? अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते। वो तत्व जो परम तत्व है, जो दिव्य तत्व है, जो ईश्वर तत्व है, वो अक्षर है, कभी क्षर नहीं होने वाला है, इम्पेरिसेबल है। और अध्यात्म तत्व के लिए क्या बोले? स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अपना स्वभाव ही अध्यात्म है। अगर अपना स्वभाव में खुद संतोष नहीं हुआ, कि मतलब हमारा स्पिरिचुअल लाइफ शुरू नहीं हुई। किसी को देख के हम प्रभाव में आ गए, अपना गुरु भी फीका पड़ गए और उनका पल्लू पकड़ के चलने लगे, उनका पल्लू पकड़ के चलने लगे, उनका बातों को उसी का स्टाइल अपनाने लगे, तो गुरु के प्रति भी श्रद्धा आपका नहीं रहा, पूरा अडिंग सा श्रद्धा नहीं रहा, इसीलिए दूसरों का पल्लू पकड़ के चलना शुरू कर दिया। तो अध्यात्म जीवन पहले आत्मविश्वास होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा प्रथम सूत्र है। बिना श्रद्धा से कदम नहीं उठ सकता, और वो श्रद्धा अपने से शुरू होगा। अपने प्रति श्रद्धावान होना है। जब आप अकेला में है, आपके पास कोई भी व्यक्ति नहीं हो, उसी समय में आप संतोष है क्या, या विचार आपका नेगेटिव चल रहा है और आप तरस रहे हैं किसी का संग करने के लिए, किसी को बात करने के लिए, इसी हालत में मजबूरी से आप माला फेर रहे हैं मन को बहलाने के लिए, तो ये माला फेरना भगवान का स्मरण नहीं बनेगा। ऐसा माला फेरना, क्योंकि आपका अकेलापन आपको त्रास दे रहा है, असह्य हो रहा है, आप संतोष नहीं है। आप अकेलापन में, आप अकेले में संतोष नहीं है, तो अपना मन का पीड़ा को भुलाने के लिए कुछ बहानाबाजी कर रहे हैं। अकेला रहते माला फेर रहे हैं, इसी के लिए कोई आ गया, उनके साथ शास्त्र का बात छेड़ना शुरू कर देंगे, बोलेंगे कि देखो मैं अकेला था, मैं क्या कर रहा था, आप आए, क्या बात चल रहा है। ऐसा ही समाज के ऊपर अपना गलती को दूसरे के ऊपर थोपने लगते हैं। आप आ गए तो नेगेटिव बात, दूसरा आ गया तो तीसरी का बात शुरू हो गया, चर्चा शुरू हो गया। ये आपका मजबूरी था। कोई अपना मन का पीड़ा को भुलाने के लिए आप जप कर रहे थे, असलियत में जप नहीं हो रहा था। अगर स्मरण होता, जो संतोष रहना चाहिए शरीर आपके साथ, वो संतोष नहीं था। आपका मन में मांग था, कोई आ गया तो उनके साथ बात करने में उतर गए। अगर बात करने लगे तो वो भी कुछ आपका सुन के वो भी कुछ बोलने लगा। जब बोलने लगा तो दोनों का माना आलोचना समालोचना शुरू हो गया, आलोचना समालोचना शुरू हो गया। श्रद्धावान, इसलिए पहला सूत्र है श्रद्धा, अपने प्रति श्रद्धा। उद्धरेद आत्मनात्मानं, गीता में इसलिए कहा गया है, आत्म कल्याण के लिए अपने लिए खुद पॉजिटिव बनो पहले, आत्म कल्याण के लिए, बाद में आत्म कल्याण के लिए जो कदम है। हम समाज का छोटा सा हिस्सा है, इसीलिए हम जैसा नहीं चाहते कि कोई हमको भरी सभा में कोई अपमानित करे, कोई हमको पीड़ा पहुंचाए, कोई हमको रुलाए। हम जैसा नहीं चाहे ऐसा व्यवहार समाज के प्रति करना भी अध्यात्म कहा जाएगा। क्योंकि जो हम नहीं चाहते हैं ऐसा बर्ताव दूसरे के प्रति नहीं करना, तो व्यवहार में जीना होता, तो अपना समाज के प्रति, अपना परिवार के प्रति, अपना अड़ोस पड़ोस के प्रति चैरिटेबल, बदान्यता, दान के स्वभाव, उदार स्वभाव, ये अपना आध्यात्मिक वालों का लिए होना चाहिए।
तीसरा, हम आए इस धरती पर तो अकेला है, जब प्रस्थान करेंगे भी तो अकेला प्रस्थान करेंगे। यू केम एलोन, यू डिपार्ट एलोन, नथिंग विल फॉलो, डू भजन, डू कीर्तन, दैट विल फॉलो। गुरुदेव का ये वाक्य, गुरुदेव का ये वाक्य। हम आए अकेला, जाएंगे भी अकेला, कोई साथ देने वाला नहीं है। इसीलिए कोई साथ में जाने वाला प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का संग्रह करना चाहिए, वो प्रॉपर्टी का इशारा देते गुरुदेव, डू भजन, डू कीर्तन, दैट विल फॉलो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरी सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न होवे चोर न लूटे, चोर न लूटे खर्च न होवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहत कबीर सुन भाई साधो, क्या आता है कबीरदास की ये बात है कि गुरु ने आपको जो दिया है, क्या नहीं दिया है। भगवान जो सर्वव्यापक सत्ता, इतना सूक्ष्म और इतना प्योर और इतना ब्लिसफुल है, वो कण कण में, घट घट में, हर समय में व्यक्त उनका उपस्थित होता, मौजूद ही मौजूद होता। मोह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना तीर्थ में, ना व्रत में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे साथ में। कबीरदास ये बताते, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हैं। अगर हमारा खोज बाहर का खोज है, जैसा साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं खोज, अपना सुख को खोजने के लिए साइंटिफिक कदम कहा जाता है, जिसे सुख हमारे पास मौजूद नहीं है उसी को दूसरे में देखते, बाहर ढूंढते। बाहर ढूंढने का जो कदम है, अपना अभाव महसूस करके जो कदम उठाते, वो इसी को साइंटिफिक कहा गया है। लेकिन अध्यात्म खोज साइंटिफिक नहीं है, वो ऐसा खोज नहीं है, बाहर नहीं। एक बूढ़ी माँ की कहानी हमने सुना है, वो बाहर कुछ ढूंढ रही थी, जो लाइट थी बाहर, रोड लाइट, उसी रोड लाइट के नीचे वो कुछ ढूंढ रही थी। लंबा टाइम हो गया, एक युवक ने देखा, अरे बूढ़ी माँ, उनको शायद दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, क्या ढूंढ रहे। जाके पूछा, माता जी क्या ढूंढ रहे? नहीं बाबा, एक सुई खो गई। तो उनके साथ वो ढूंढने लगा, कई टाइम बीत गया, लेकिन दिखाई नहीं पड़ा। माता जी इधर तो सुई तो कोई नहीं, मैं तो ठीक से देख रहा हूँ, इतना टाइम हो गया, नहीं मिल रहा है, कहाँ खो गई तेरी सुई? नहीं बाबा, कमरा के अंदर, कमरा के अंदर खो गए, आप इधर ढूंढ रहे? कमरा अंधेरा है, इधर रोशनी है, इसलिए रोशनी में ढूंढ रहा हूं। हम बूढ़ी माता के ये आचरण को देख के हम हंसते, लेकिन वो बूढ़ी माँ अब कोई नहीं है, हम खुद ही। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, अपना अभाव मिटाने के लिए हम बाहर का रोशनी में ढूंढ रहे हैं, वो इतना गुह्य है, इतना रहस्यमय है ये तत्व। अपना उपनिषद में भी उसी का चर्चा आते कि ओ हिरण्मय न पात्रेण, उसको एक माना सोना का एक ढक्कन लगा दिया है, इतना चमकीला है कि वो ढक्कन में ही लोग अटक जाते, अंदर झांक के देखते नहीं, अंदर क्या संपत्ति है उसको देखते नहीं। गुरुदेव उसी के ऊपर भी एक इशारा दिया है। एक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, एक भिखारी कई सालों से एक जगह में टूटी फूटी झुग्गी में बैठे हुए हैं, और जो भी उसी रास्ता में गुजरते उनको हाथ फैला के बोलते, बाबा कुछ खिला दो, बाबा 2 पैसा दे दो। एक दिन एक नंदधड़न फकीर उसी रास्ता में जा रहे हैं, उनको भी उनका आदत पड़ चुकी है, जो आदत होगा फौरन कोई प्रयास करना नहीं पड़ता, वो आदत के बजाय उनको भी बोल दिया, बाबा कुछ खिला दो, बाबू 2 पैसा दे दो। और संत तो उनको कहा जाता है, दूसरों का पीड़ा अपना पीड़ा बन जाता, दूसरों का छोटे से छोटे पीड़ा भी उनका बड़े से बड़े पीड़ा बन जाता, अपना पीड़ा का कोई खातिर नहीं।
कोई परवाह नहीं, लेकिन दूसरों का पीड़ा अपना पीड़ा बन जाता है। वो संत ने उनके प्रति पिघल गया, उनका ये बर्ताव देख के पिघल गया, बोलने लगा बाबा आप जहां बैठे हैं वो उसके अंदर क्या है, क्यों ये इसी के ऊपर तो मेरे पिताजी इतना साल तक बैठ के रहा, वो गुजर गया, इतना साल हो गया, मैं तब से बैठना शुरू किया, मुझे ये उम्र हो चुका है, तो आप उसके अंदर क्या है देखा है कभी, क्या रखा है इसमें, क्या है, देखने से क्या हर्जा है, क्या कितना श्रम लगेगा, थोड़ा सा अंदर तो झांक के देखो। जब खोल के देखा उनके सामने में, वो खोल के जब देखा खुद ही हैरान हो गया, इतना रत्न, मूल्यवान रत्न उधर भरा पड़ा है। और ऐसा ही भिखारी का बर्ताव हम खुद ही कर रहे हैं, हम खुद ही कर रहे हैं। अपने अंदर क्या खजाना भगवान ने डाला है, अंदर कभी झांका नहीं, बाहर ही भटकते रहते, बाहर से ही भिखारी का बर्ताव कर दे, मुझे ये दे दो, मुझे वो दो, मुझे ये पद चाहिए, मुझे ऐसा एक मकान चाहिए, मुझे ऐसा गाड़ी चाहिए, बाहर से ही हम मांगने का आदत पड़ चुका है। जिसी में हौसला बढ़ता, जिसी में आत्मबल बढ़ता, उसे आत्मबल का सारे खजाना अपने अंदर है। अंतर यात्रा हम कभी शुरू किया नहीं, बाहर ही घूम रहे हैं, और बाहर घूम के भी जो भी मिला है, वो जो एक्सपीरियंस हमारे साथ आज तक मिली है, वो आंख खोलने वाले भी होना चाहिए, लेकिन आंख खोलते नहीं हम, अपना आंख नहीं खोला। कैसे? अगर वो पीड़ा असलियत में अपना एक्सपीरियंस का पीड़ा होता, किसी का दिया हुआ पीड़ा नहीं होता, तो वो आंख खोलने वाला पीड़ा हमको मिल चुकता। जैसा कि अर्जुन को जो पीड़ा हुआ, चारों तरफ जहां भी नजर घुमाया, जो कर्तव्य है वो भी निभाऊं तो दुख है, नहीं निभाऊं भी तो दुख है, चारों तरफ अंधेरा जैसा दिख गया। वो क्या उनका रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई पड़ा। चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई पड़ता तो एक संभावना है, लेकिन वो संभावना को संभव करने का काबिल खुद ही है और कोई नहीं है। वो संभावना हमारे जीवन में आ चुका है, तो अभी संभव करने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर बाहर आज तक इसी उम्र तक मेहनत करके जो भी पाया है, उसी में हम तृप्त नहीं हुए हैं, असंतोष मिला है, तृप्त नहीं हो पाए हैं, और हमारा मांग के सिलसिला आज भी जारी है, कि मतलब हम थोड़ा सा जग जाना चाहिए, और गुरु हमको बार बार झकझोर करके बताते भी जागो अभी, लेकिन जो जाग के सोते रहते, सोने का छलना जिनके साथ है, उनको कौन जगाएगा? जो सोने का छल कर रहे हैं, जागे हुए हैं, उनको गुरु भी नहीं जगा सकते। इसीलिए तो अर्जुन विषाद भी योग बना अर्जुन के लिए। हम कितने विषाद में आ चुके हैं, कितना पीड़ा झेल चुके हैं, कितना दुख हम झेल चुके हैं, फिर भी वो दुख हमारे लिए योग का कदम के लिए राह नहीं बना, माइलस्टोन नहीं बना। क्योंकि अर्जुन को जब ऐसा हालत हो गया, तो अर्जुन ने क्या किया? भगवान के चरण पकड़ लिया। शिष्यस्ते हम साधिमान त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शासन कीजिए, मुझे अनुशासित कीजिए, क्या मेरे लिए श्रेय है वो मार्ग मुझे बतलाइए। अर्जुन सवाल किए, गुरु शरण जाना वो समय है। मेरे पिताजी भी गुरु ग्रहण किए थे, दुनिया सारे भीड़ गुरु के ओर जा रहा है, गुरु का खोज के लिए, और किसी ना किसी जिस संत को तमाम दुनिया मान्यता दिया है, सर्वश्रेष्ठ संत, ऐसा संत को भी ढूंढ के, समय निकाल के, साधन जुटा के हम एक दिन उनके चरण में भी पहुंच जाते, और दुनिया मान रहे तो हम भी मानने लगते। अगर गुरु मिल गया तो सब कुछ मिल गया। मनुष्योत्तम, मुमुक्षु का पीड़ा, मुझे अभी जो भी मिला है उसी में हमेशा के लिए संतोष तो नहीं मिला है, अर्थात मुक्ति में ही
परम स्वाद है, मुक्ति का तड़प मेरे साथ है, और वो मुक्ति का तड़प मिटाने के लिए गुरु का खोज करके गुरु का चरण में पहुंच गया। महापुरुष संश्रय, महापुरुष का सेवन करो, महापुरुष का सेवन करो। महापुरुष के चरण तक पहुंच गया के मतलब सबसे बड़ा संपत्ति आपको मिल गया है, सबसे बड़ा